नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उन प्रश्नों और उन प्रश्नों के आसपास बनने वाले सारे जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। और पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, पहला है जोधपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जैसलमेर। दोस्तों सन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जोधपुर। अब देखिए जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा किस नाम से जाना जाता है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए सन सिटी, इसको कहा जाता है सूर्य नगरी। ध्यान रखना जोधपुर को क्या क्या कहा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यानी मरुस्थल का भी प्रवेश द्वार कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो थार का प्रवेश द्वार। थार का भी प्रवेश द्वार है, वो कौन सा है? जोधपुर है। इसके अलावा इसको कहा जाता है ब्लू सिटी, और एग्जाम में एक बार ब्लू सिटी नहीं पूछ के कह दिया कि राजस्थान का कौन सा शहर है, वो नीला शहर कहलाता है। तो इसको नीला शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जोधपुर शहर है ये पूरा का पूरा कैसे इनके घर है वो नीले रंग से क्या हुए हैं, रंगे हुए हैं। तो नीला शहर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है मारवाड़। क्या कहा जाता है इसको? मारवाड़ भी कहा जाता है। इसे मरुकांतर भी कहा गया है कुछ पुस्तकों में, जो प्राचीन पुस्तक है उपनाम मरुकांतर भी आता है जोधपुर का उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिए, राजस्थान में कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है? यानी एक फसल है जो उसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। चार ऑप्शन है, गेहूं है, चना है, बाजरा है और जो है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है? बाजरा का करता है। किसका करता है? बाजरा का। तो बाजरा में पूरे भारत में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। और राजस्थान में पहला स्थान किसका है? बाड़मेर का है। किसका है दोस्तों? बाड़मेर का है। अब सवाल कई बार यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला अनाज कौन सा है? बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। ध्यान रखना। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी बोया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी बोया जाता है कौन सा जो अनाज है? वो है बाजरा। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि बाजरा किस प्रकार की फसल है? तो बाजरा है खरीफ की फसल। खरीफ का फसल है जो कब बोई जाती है? जून और जुलाई के मध्य बोई जाती है, वो होती है खरीफ की फसल, गर्मियों के दिनों में। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाजरा। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। यानी राजस्थान के अंदर दो नस्लें हैं गाय की, वो बतानी है जो दूध उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। इसके जो चार ऑप्शन है वो देखिए, थार पारकर एवं राठी, दूसरा है सिरोही एवं शेखावाटी, तीसरा है गिर एवं चौकला और चौथा है मुर्रा एवं राठी। दोस्तों राजस्थान के अंदर देखिए दो गाय की नस्ल है, एक का नाम है थार पारकर और एक का नाम है राठी। ये दोनों किसके लिए जानी जाती है? दूध के लिए जानी जाती है। और थार पारकर गाय राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? दोस्तों थार पारकर जो गाय है ये पाई जाती है, ध्यान रखना, जैसलमेर बाड़मेर में। कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर का जो पाकिस्तान से लगने वाला जो क्षेत्र है, थार देखिए, थार पारकर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। राठी गाय है। राठी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? वो है राठी। इसके अलावा ध्यान रखना, राठी किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर के अंदर राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। तो राजस्थान में थार पारकर और राठी नस्ल की दो ऐसी गाय हैं जो सर्वाधिक क्या करती है? दूध का उत्पादन भी करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। देखिए अगला सवाल कहता है, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? यानी राजस्थान में सबसे प्राचीन खेत बोने के या फिर जो खेत है वो हल से जुते हुए खेत के जो निशान है वो कहां से मिले हैं? चार ऑप्शन है, कालीबंगा, गणेश्वर, सोती और बैराट। दोस्तों राजस्थान के अंदर पहली बार जो हल से जुते हुए खेत मिले हुए हैं वो कहां से मिले हैं? चार ऑप्शन है, कालीबंगा, गणेश्वर, सोती और बैराट। तो ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा कहां पर है इसके बारे में सुन लीजिए। ये कालीबंगा है, इस कालीबंगा में
भारत में हम कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि विश्व में पहली बार प्रथम बार क्या मिले हैं, प्रथम यानी सर्वप्रथम किसके निशान मिले हैं, जूते हुए खेत के। किसके मिले हुए भाई, जूते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। इसके अलावा कई बार कालीबंगा से शब्द पूछा जाता है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, काली का मतलब होता है काली प्लस बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहां पर काले रंग की क्या मिली है, चूड़ियां मिली है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित थी। कालीबंगा की खोज 1952 में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, ध्यान रखना। कई बार सवाल पूछा जाता है कालीबंगा के संबंध में। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि जो कालीबंगा है ये कालीबंगा किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है, क्योंकि फार्मासिस्ट में सामान्य सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। तो कालीबंगा के आसपास आपके ये सवाल बन सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। महाराणा प्रताप थे, इनका राज्याभिषेक पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पहला है चावंड, दूसरा है गोगुंदा, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है कुंभलगढ़। दोस्तों जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था चावंड में। महाराणा प्रताप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराणा प्रताप को नहीं जानता है इसका मतलब वो इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है, जो नहीं जानता है वो, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था, राज्याभिषेक, वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था चावंड में। अगली बात, महाराणा प्रताप का उपनाम कई बार पूछा जाता है, इनको कहा जाता है कीका। क्या कहा जाता है, कीका। इनको कहा जाता है स्वतंत्रता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि इनके माता और पिता का नाम भी पूछा जाता है। तो पिता का नाम इनके उदय सिंह था, ठीक है, महाराणा उदय सिंह। माता का नाम था जयवंताबाई, जो पाली के अखेरा चौहान की बेटी थी, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी अकबर के साथ, आपको पता होगा। 18 जून 1576 में कौन सी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा कहा जाता है कि हरे घासरी रोटी खाई, उक्त जो लोकगीत है राजस्थान के किस वीर राजा के लिए कहा जाता है, वो कहा जाता है महाराणा प्रताप के लिए। किसके लिए कहा जाता है, महाराणा प्रताप के लिए। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब महाराणा प्रताप विकट परिस्थितियों में थे तब इनकी आर्थिक सहायता किसने की थी, तो पाली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था भामाशाह, और भामाशाह ने क्या की थी, इनकी सहायता की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में यह सवाल पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल एक और बता दूं महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप का घोड़ा पूछा जाता है चेतक, ध्यान रखना। और चेतक की समाधि पूछ ले कभी भी तो एक गांव है उदयपुर में जिसका नाम है बलीचा, और बलीचा के अंदर क्या है, चेतक की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला सवाल, देखिए आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने चलाया था, एक आंदोलन था उसका नाम था एक ही आंदोलन, और यह आंदोलन किसने चलाया था। 4 ऑप्शन है आपके पास में, देखिए गोकुललाल असावा, गोकुल भाई भट्ट, मोतीलाल तेजावत या फिर माणिक्यलाल वर्मा। पूछा किसका है दोस्तों, एक ही आंदोलन। ध्यान रखना दोस्तों, एक ही आंदोलन के बारे में, एक ही आंदोलन है, इसको चलाया किसने था, तो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। अब देखिए और क्या बन सकते हैं इनसे संबंधित सवाल। एक ही आंदोलन कब चला था, 1921 में, और 1921 में चला था। कई बार सवाल पूछा जाता है राजस्थान के किस आंदोलन के अंदर जो 21 मांगे रखी गई थी, जिनको मेवाड़ का जो 21 मांगे थी, 21 मांगों को क्या कहा गया था इस आंदोलन के, तो उनको कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक ही आंदोलन था। इस एक ही आंदोलन के बारे में 1-2 बात और ध्यान रखना कि इस एक ही आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी एक ही आंदोलन को कहा जाता है भोमट भील क्षेत्र आंदोलन, यानी इस क्षेत्र को कहा जाता, इस आंदोलन को कहा जाता है भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एक ही आंदोलन के जो नेतृत्व करते थे मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को आदिवासी उपनाम क्या दिया था, आदिवासी इनको कहते थे बाप जी। क्या कहते थे, बाप जी कहा जाता था इनको। और राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और राजस्थान दोनों के जो भील लोग थे वो सब भी क्या थे, इस आंदोलन में शामिल थे। अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में
देसी रियासतें थी? सवाल क्या पूछा है कि आजादी से पहले राजस्थान में कुल कितनी देसी रियासतें थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने, 17, 18, 19, 20। तो राजस्थान के अंदर बात करते हैं देसी रियासतें कुल कितनी थी, आपको पता चल जाएगा। अभी कई बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो देसी रियासतें थी 19। 19 में से देखना दोस्तों, एक थी मुस्लिम रियासत। कौन सी थी? मुस्लिम रियासत। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम था टोंक। और दो रियासतें थी, वो कौन सी थी? जाट रियासतें। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जाट रियासतें कौन कौन सी थी? तो ये 2 जाट रियासतें थी, आपको पता होगा, एक थी भरतपुर और एक थी धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। और बाकी की जो 16 राजपूत रियासतें थी, 16 रियासतें थी, वो कैसी थी? राजपूत रियासतें थी। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ध्यान रखना, लावा था, नीमराना था और कुशलगढ़ था। कई बार सवाल पूछ देते हैं कौन कौन सी थी? तो एक ठिकाना था लावा, एक का नाम था कुशलगढ़ और एक का नाम हमेशा ध्यान रखना नीमराना, जो अलवर में स्थित है। ये राजस्थान के 3 ठिकाने थे जहां पर ठिकानेदार क्या करते थे? शासन करते थे। अगला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और पूछा भी गया है। क्या पूछा है सवाल? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? वुमेन कमीशन ऑफ राजस्थान। 4 ऑप्शन है, 15 मई 1999, 1 अप्रैल 2000, 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2002। अब इससे देखिए सवाल के आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में महिला आयोग, ये राजस्थान महिला आयोग की बात हो रही है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को। कब हुई? 15 मई 1999 को हुई थी दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, इसके आसपास क्या सवाल बन सकते हैं कि इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? तो ध्यान रखना 1+3 होते हैं, यानी 1 तो अध्यक्ष और 3 इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। लेकिन सवाल यह पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोगों को यह बहुत अच्छा सवाल है और याद भी रखना होगा कि राजस्थान महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, या जो अध्यक्ष थी उनका नाम था कांता खतूरिया। क्या नाम था दोस्तों? कांता खतूरिया। और वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में ध्यान रखना कौन है? वो है सुमन शर्मा। कौन है दोस्तों? सुमन शर्मा। और इस महिला आयोग का काम क्या है कि महिलाओं से संबंधित होने वाली हिंसा और महिलाओं की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को कम करना। इसलिए वुमेन कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और सवाल पूछा गया था कि गरिमा पेटी और सी बॉक्स का संबंध है। सवाल है गरिमा पेटी और सी बॉक्स का संबंध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बालिकाओं महिलाओं के लिए शिकायत पेटी, फिर है बच्चों के लिए शिकायत पेटी, महिला स्वास्थ्य किट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गरिमा पेटी क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर वह डिपार्टमेंट, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, उनके अंदर क्या किया गया है, जहां पर महिलाएं और बालिकाएं कार्य करती है उनके लिए एक अलग से शिकायत पेटी रखी गई है और उस शिकायत का पेटी का नाम क्या है? महिला पेटी। तो महिला पेटी क्या है? बालिका और महिलाएं होती है, वो महिलाएं अपनी शिकायत है इस पेटी में कर सकती है और वो सूचनाएं होती है वो गुप्त रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा। तो ये थे राजस्थान फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न और इनके आसपास बनने वाले जो प्रश्न थे वो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।